वो दो महत्वपूर्ण बातें कहते हुए नजर आए। परिवारवादियों को लेकर जो प्रदेश की भी पॉलिटिक्स चलती है आगे, उस पर भी उनका तंज था। तो उस पर आप जवाब दीजिए कि खुद पर ही कांग्रेस पार्टी क्यों लेकर जाती है जब भी परिवारवाद की बात होती है तो। और इसके साथ इन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर भी सवाल खड़े किए। और ये बात भी सच है, खुद पर लेकर नहीं गई। देखिए गुजरात हिमाचल के, अब चूंकि इसी साल चुनाव होने हैं आखिर में, पिछली बार मुझे याद आ रहा है कि जब रिजल्ट सामने आए थे उसके तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की ताजपोशी की गई थी। तो सोनिया गांधी के बाद ही उनके सिर पर ताज सजा था। ये बात तो सच है सुप्रिया जी। मैं तो खुद नहीं लेकर गई थी, आपने सवाल पूछा था, सवाल का जवाब तो दूंगी ही, शो में आई हूं। मैंने तो पूछा निषाद पार्टी और अपना दल को क्यों रखा हुआ है, पीडीपी और सेना और अकाली के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई थी, पंकजा मुंडे से लेकर पूनम महाजन से लेकर जयंत सिन्हा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, कल्याण सिंह के लड़के, उनके पोते, राजनाथ सिंह जी के लड़के, हमारे जो ले गए वो सब किसी न किसी के पिता, किसी न किसी के पुत्र ही है ना मान्यवर, या उनके भी वंशज ही खत्म किए दे रहे हैं आप लोग। तो दिक्कत की बात यह है कि अपने गिरेबा में भी झांक कर देखिए ये बोलने से पहले। और परिवारवाद पर मुझे एक बात जरूर ये कहनी है कि परिवारवाद में अगर कोई परिवार की पार्टी भी है जहां का मुखिया किसी परिवार का है, अगर प्रजातंत्र में उसको वोट मिलकर चुना जा रहा है तो उसको प्रजातांत्रिक तरीके से चुना हुआ कहते हैं। परिवारवाद बात कर रहे हैं, अरे भैया तो निकालिए निषाद जी को, निकालिए अनुप्रिया पटेल जी को, लेकिन वो नहीं निकालेंगे क्योंकि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। अब आपने बात करी कि कांग्रेस के कितने अध्यक्ष थे और क्या था, ये बात दलितों से शुरू हुई थी, तो मैं कुछ आंकड़े रख देती हूं, आप भी अपनी तरफ से अगर कोई आंकड़े हो तो रखिएगा। 17 राज्यों में सरकार है सुधांशु जी आपकी, 17 में, एक में दलित मुख्यमंत्री हो तो बताइए। हमारे 3 दलित प्रेसिडेंट हुए, जगजीवन राम जी, सीताराम केसरी जी, दामोदरम संजीवैया जी। कांग्रेस ने इस देश का पहला दलित राष्ट्रपति बनाए, के.आर. नारायणन जी। पहली दलित लोकसभा स्पीकर महिला बनाई, मीरा कुमार जी। पहले दलित लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और तो और दलित चीफ मिनिस्टर, अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले दलित, के.जी. बालाकृष्णन, कांग्रेस की देन थे। दलित चीफ मिनिस्टर्स का नाम आप सुनना चाहते हैं, दामोदरन संजीवैया जी, भोला पासवान शास्त्री जी, रामसुंदर दास जी, सुशील कुमार शिंदे जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी और चरणजीत चन्नी जी। 17 जगहों पर आपकी सरकार है, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है आपके पास। इसीलिए मैं कहती हूं, मूलतः आपकी जो मानसिकता है, मूलतः जो आपकी आइडियोलॉजी है, मूलतः जो आपका, आपने कहा ना चाल चरित्र की बात आप आरएसएस की करते हैं, जहां से आपकी ट्रेनिंग होती है, वो मूलतः दलित विरोधी है। क्या आपको अपनी पार्टी में एक भी दलित नेता नहीं मिलता कहीं पर, कहीं कमान संभालने के लिए? और आपने बनवारी मेघवंशी के बारे में जो चुप्पी साधी, उससे बहुत सी बातें अपने आप साफ हो जाती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पहले दलित कांग्रेस पार्टी की देन है। देखिए चित्रा जी, कैसे कैसे इंस्टीट्यूशंस की बात मुंह से निकल आती है। बने थे। अरे भाई वो कॉलेजियम ने बनाया था और ये कह रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कांग्रेस की देन है। कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ ही जाती है। हमारे शासनकाल में बने थे कि राहुल गांधी जी कुछ भी बोले। और चुप्पी की बात, जब मैंने जब जवाब नहीं होता तो लोग शेर पढ़ने लगते हैं, और इंदिरा जी के बारे में जब सटीक सवाल का सीधा जवाब नहीं होता तो लोग शेर और शायरी करते हैं। ठीक है, आप जब बोल रही थी वो चुप थे, अब उनकी बात सुन लीजिए। आपने देखिए, अब अपने टर्न, अरे शेरो शायरी पे बोल रही हूँ, सवाल तथ्यात्मक पूछा मैंने, जवाब कि कैसे चीफ जस्टिस को सुपरसीड किया था, सुपरसीड करके बनाया था। इतना नहीं सुप्रिया जी, आप भूल गई, इंदिरा जी ने कहा था कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। 17 जगह सरकार है, एक मुख्यमंत्री दलित है आपका, बताइए। प्रतिबद्ध होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए। अरे भाई मैंने आपसे पूछा था, अब आपने मान लिया था ना। पहले बताइए, मैंने जब आपको जवाब दिया कि इंदिरा जी और नेहरू जी बड़े नेता नहीं थे, आपने उसका जवाब नहीं दिया। पहले मैं इसको आपको बधाई देता हूं, आपने स्वीकार कर लिया कि वो बाद में ऐसे बने थे। अब आता हूं दलित, ये मूर्खता का सवाल था, इसलिए इसका जवाब देना ठीक नहीं समझा। अरे भाई ये मूर्खता का सवाल था, इसलिए इसका जवाब देना ठीक नहीं समझा। चाहता हूं, ये आपके फ्रस्ट्रेशन का सवाल था, इसलिए जवाब देना ठीक नहीं समझा। मैंने तो तथ्यात्मक सवाल आपसे पूछा है, तथ्यात्मक सवाल का एक आंकड़ा बता रही हूँ। सुप्रिया जी, अब उनकी बात हो जाए जरा, अब उनकी बात हो जाए जरा, लेकिन कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो किसी भी धर्म, भाषा, किसी भी मजहब उससे आते हों, पार्टियों को कम से कम उस चीज से अपने आप को दूर रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी बात पूरी कीजिए, वरना रह जाएगी। हमारे टेन्योर के दौरान वो, अरे आप जब ये कहेंगे कि हमने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी की देन है, आज है ऐसा माहौल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में आप समझ रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, आप क्या बोल रही हैं, आप क्या बोल रही हैं, आपको अंदाजा है इस बारे में? हाँ कह रही, बिल्कुल बोल रही हूँ।
हमने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि बन सकते थे। ठीक है, हाँ, तो फिर ये मत बोलिए ना कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया, ये मत बोले कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया। सुधांशु त्रिवेदी जी 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। ठीक है सर, ठीक है मैम, ओके। सुधांशु जी जल्दी से। आपके मुंह बनाने से थोड़ी मैं आपकी बात सबसे बड़े दलितों के महापुरुष हुए डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने जब कांग्रेस की सरकार से बतौर मंत्री रिजाइन किया था, मैं दर्शकों से कहता हूं ना मेरी बात मानिए ना सुप्रिया जी की बात, केवल डॉक्टर अंबेडकर का त्याग पत्र का पत्र, रिजिग्नेशन लेटर पढ़ लीजिए, कांग्रेस ने उनके साथ क्या क्या किया है वो साफ हो जाता है।